अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू का, ठीक है। ये उर्दू में पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मौसूफ और सिफत का मुरक्कब, यानी ये मौसूफ और सिफत को मिलाकर मुरक्कब जुमला होता है, मिलाकर बना है। इससे किसी चीज़ का वस्फ मालूम होता है, जैसे गर्मी गर्म चाय, यानी हुनर मालूम होता है, उसकी कैफियत मालूम होती है। माहिर तबीब, कमज़ोर मरीज वगैरह। मुरक्कबात एरादी, एद अदद बोले तो नंबर और मादूद बोले तो अशिया को मिलाकर मुरक्कब आदादी बनते हैं, ठीक है। जैसे 5 किताबें, 6 कलम, 7 मेज़े, 8 कुर्सियाँ वगैरह, इसलिए जिसमें अदद यानी गिनती मौजूद हो। ताबिए मुहमिल, ऐसा मुरक्कब है जिसका पहला जज बामायने यानी कि मीनिंगफुल हो और दूसरा जज बेमायने यानी जिसका कोई मायने ना हो, और ज़्यादातर ये मतबू के हम वजन होता है, जैसे रोटी वोटी, सचमुच, झूठ मूठ। पहला तो मायने के साथ है, पर दूसरे वाले कोई मायना होता ही नहीं है, झूठ मूठ, पानी वानी, लड़का वड़का वगैरह, ठीक है। इजाफत, एक कलमे का दूसरे कलमे से निस्बत को या दो इसमों के दरमियान बाहमी ताल्लुक को इजाफत कहते हैं, ठीक है। निस्बत यानी एक दूसरे कनेक्शन हो, कांटेक्ट हो। जिस लफ्ज का ताल्लुक जाहिर किया जाए वो मुजाफत है, और जिससे ताल्लुक जाहिर किया जाए वो मुजाफिल अलिया है। जैसे खालिद की किताब, ठीक है। इसमें कनेक्शन तो हो रहा है ना, किसकी किताब है, मतलब कनेक्शन हो रहा है, इसमें कनेक्शन बता रहे हैं हम लोग, तो ठीक है। फातिमा का कलम, शंकर का घर, दिल का दर्द, किसानों के खेत। उर्दू में मुजाफिल अलिया पहले और मुजाफ बाद में लिख आता है, यानी जैसे कि मुजाफ बाद में है ना। जैसे खालिद की किताब जो थी वो मुजाफ थी, और खालिद किसका था, वो खालिद का, तो मुजाफिल अलिया बाद में थी, मुजाफिल या, ठीक है। कि मुजाफ और मुजाफिल अलिया के दरमियान पाए जाने वाला हर्फ आमतौर पर का, के, की वगैरह आते हैं, जो हरूफ इजाफत कहलाता है, ठीक है, ठीक है। का उसका कलम, शंकर का घर, का के की, ऐसा आएगा। जेर, किसी लफ्ज के आखिरी हर्फ को जेर दें और कोई दूसरा लफ्ज उससे जोड़ दे तो मुरक्कब इजाफी हो जाता है। जैसे आब हयात, जेर लग गया ना, उसके साथ दूसरा लफ्ज जोड़ दे रहे हैं। हौजे कौसर, मर्द है मैदान, हिफ्जान सेहत, रंगे चमन, तामीर नो, वादी कश्मीर, दौलत आमिर, बाब सैयद, एसाल सवाब, इजहार गम वगैरह। यानी पहले वर्ड पर जेड दे रहे हैं और उसे दूसरा वर्ड मिला के पढ़ रहे हैं, एक सांस में पढ़ रहे हैं। और किसी लफ्ज के आखिरी हर्फ को हमजा दे और कोई दूसरा लफ्ज उससे जोड़ दे तो मुरक्कब इजाफी हो जाता है, ठीक है। या जैसे कि शाबा कल कुल्लियात, वाक़े करबला, मलके तरन्नुम, नगमा शेर वगैरह, ठीक है। और किसी लफ्ज के आखिर में याए महमूज यानी ये लगा दे कि तरकीब का इस्तेमाल हो तो, और दूसरा लफ्ज उससे जोड़कर मुरक्कब इजाफी कहलाता है। जैसे सदाए वतन, सजाए मौत, सोए चमन वगैरह। देखिए तीनों क्या है, मुरक्कब इजाफी की ही है। पहले में बता रहे हैं कि लाइक हम या तो जेल लगा के दूसरे के साथ मिला सकते हैं, या तो हमजा लगा के दूसरे के साथ मिला सकते हैं, या फिर ये वाला या बड़िया मिला के दूसरे के साथ मिला सकते हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, मुरक्कब इजाफी, ठीक है। अब क्या है, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद सिंगुलर, तस्निया सेकंड, जमा प्लूरल। वाहिद ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ एक शख्स, चीज या जगह पर दलालत करे, यानी बताए। जैसे हकीम, एक ही, कोई बोलेगा हकीम तो मैं एक ही आदमी दिखाई देगा ना, इमेजिन एक आदमी करेंगे। कोई बोलेगा तबीब, एक ही तबीब यानी टीचर दिखाई देगा, उस्ताद, शागिर्द वगैरह। तस्निया ऐसा लफ्ज है जो दो पर दलालत करने के लिए जमा की एक अलग सूरत इख्तियार की है। जैसे ईद से ईदें, वालिद से वालिदैन, कुतुब से कुतुबैन, यानी दो दो की हमारे जहन में आएगी। माँ बाप दो ही होते हैं, कोई बोलेगा माँ बाप तो दो ही आएगा। जमा, ठीक है, ऐसा लफ्ज है जो एक से ज्यादा अशखास, जगहों या चीजों पर दलालत करे। जैसे बच्चा से बच्चे, आंख से आंखें, औरत से औरतें, मर्द से मर्दों, कुर्सी से कुर्सियां, किताब से किताबें वगैरह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कवर करेंगे तज़किरे व तानियस इंशाल्लाह।